वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, 30 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज की प्रमुख योजनाओं में से एक है। वहीं अभियान संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। दरअसल सीएम शिवराज ने कहा कि 30 मार्च को सभी जिले में जल संसद आयोजित किया जाएगा, जहां जलाभिषेक अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 10 अप्रैल से वर्षा जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य शुरू किए जाएंगे। इतना ही नहीं, बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि हजारों पुरानी जल संरचनाओं को पुष्कर सरोवर समृद्धि अभियान से जोड़कर उसे पुनर्जीवन देने का काम किया जाएगा। एमपी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, मिलेगा बड़ा लाभ, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब जल्द ही इन कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य शासन के द्वारा आदेश जारी किए गए। जारी आदेश के मुताबिक जल्दी ही जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह और जेल राजेश राजौरा का कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का प्रभार देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया गया। इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की पात्रता और योग्यता के निर्धारण छानबीन समिति के द्वारा किया जाएगा। एमपी पंचायत चुनाव 25 अप्रैल को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। मई जून में तारीखों का ऐलान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो गई। एक तरफ ओबीसी आरक्षण के उलझे गणित के बीच राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के बाद वोटर लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया, जो 1 महीने यानी 25 अप्रैल तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी भी एक्टिव मोड में आ गई और अपने जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है। माना जा रहा है कि मई से पहले अप्रैल के आखिरी सप्ताह में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जा सकती है और मई या फिर जून में चुनाव की तारीखों को लेकर फैसला लिया जा सकता है। ड्रोन के जरिए बिजली कंपनीज करेंगे लाइंस का रखरखाव। उम्रदराज बिजली लाइन स्टाफ की कार्यक्षमता में कमी को देखते हुए बिजली कंपनी ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसकी मदद से लाइंस का रखरखाव किया जा रहा है। ये पहला प्रयोग जबलपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में किया गया, जिसके नतीजों को देखने के बाद इसे स्थायी रूप से उपयोग में लाया जाएगा। ड्रोन के जरिए फोटोग्राफी करके उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन की खराबी का पता लगाया जाता है। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे के निर्देश पर ट्रांसमिशन कंपनी ने वर्तमान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसमिशन लाइन की पेट्रोलिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करने हेतु ठेका दिया है। भोपाल में शिवराज सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू करेगी 5 स्टार वृद्धाश्रम, मिलेगी हर सुविधा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस साल दिसंबर में भोपाल में आलीशान वृद्धाश्रम शुरू करेगी। ये वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने कहा, भारत में बहुत सारे आधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम हैं। ये वृद्धाश्रम या तो गैर सरकारी संगठनों या निजी कंपनीज के द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास तरह का ओल्ड एज होम शुरू किया जाएगा। ये वृद्धाश्रम ऐसे लोगों के लिए होगा जो अलग अलग सुविधाओं के लिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम करेगी शिवराज सरकार। प्रदेश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए शिवराज सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम करेगी। इसमें केंद्र सरकार का भरपूर साथ भी मिलेगा और राज्य भी अपनी आमदनी बढ़ाएगा। केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी इस बार 72,860 करोड़ रुपए की रहेगी। वहीं राज्य के करों से 64,107 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। पूंजीगत व्यय के लिए 48,800 करोड़ रुपए बजट में रखे गए, जो इस बात का प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोरोना संकट के कारण जब आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो गई थी, तब शिवराज सरकार ने 44,152 करोड़ रुपए अधोसंरचना विकास के कार्यों पर व्यय किए थे। भोपाल में 166 स्कूल के साथ ही 12 सरकारी अस्पतालों में भी 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगा टीका। 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोरोना रोधी टीका आज 23 मार्च से लगाया जाएगा। भोपाल में इस उम्र वर्ग के 86,000 बच्चे स्कूल में अध्ययनरत हैं, जिन्हें टीका लगाया जाना है। इसके लिए भारत सरकार से कार्बेवैक्स वैक्सीन के 54,000 डोज प्रदेश को मिली। पहले दिन निजी और सरकारी मिलाकर 166 स्कूल में टीका लगेगा। इसके अलावा 12 अस्पतालों में भी टीकाकरण की सुविधा रहेगी। ये व्यवस्था इसलिए की गई कि बच्चों को उनके नजदीकी अस्पताल या स्कूल में टीका लगाया जा सके। बिना ऑनलाइन पंजीयन के भी केंद्र में जाकर टीका लगवा सकेंगे। साथ ही कोविन पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। शिवराज सरकार ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, नियुक्ति आदेश जारी, 6 अप्रैल तक पूरा करें ये काम।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। चयनित शिक्षक मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर आदेश डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए एमपी एजुकेशन पोर्टल पर आदेश जारी किए गए। उन्हें राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त और भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके लिए जारी आदेशों के मुताबिक शिक्षकों को 6 अप्रैल तक निर्धारित जगह पर अपनी पदस्थापना की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही अहम दस्तावेज के वेरिफिकेशन का काम भी पूरा करना होगा। एमपी ओबीसी आरक्षण पर उलझन में विभाग, उम्मीदवारों में बढ़ता आक्रोश। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी भी मामला अटका हुआ है। ऐसे में 14% से 27% आरक्षण सरकार के साथ साथ विभागों के लिए भी चुनौती बनकर बैठा हुआ है। कई मामलों में विभाग के द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन ऐसे मामले फौरन ही न्यायालय पहुंच गए। ऐसे में अब ओबीसी आरक्षण के शिकार हुए चयनित शिक्षक में भारी विरोध देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, चयनित शिक्षकों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा का ब्रांड बनेगा बुलडोजर। 2023 चुनाव में कितना कमाल करेंगे बुलडोजर मामा शिवराज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचार से लेकर जीत के जश्न तक में बुलडोजर का जलवा दिखाई दिया। चुनावी प्रचार के दौरान जहां सीएम योगी की सभा और रैलियों में बुलडोजर चर्चा का केंद्र रहे, वहीं भाजपा ने भी बुलडोजर राग को खूब भुनाया। चुनावी रण में जहां बुलडोजर को लेकर बने गाने खूब चले, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान भी बुलडोजर बाबा के तौर पर बन गई। अब 2023 में होने वाले आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा बुलडोजर कार्ड खेलने की तैयारी में है और इस चुनाव में बुलडोजर मामा तुरुप का इक्का होंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत, 3 दिन बाद फिर तीखे हो सकते हैं तेवर। वर्तमान में कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। पड़ोसी राज्य गुजरात और राजस्थान में भी तापमान कम होने लगा। साथ ही हवा का रुख भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ है, जिसके चलते फिलहाल मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में कमी दर्ज होने लगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बुधवार को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है। इस वजह से अभी 3 दिन तक गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार हैं। उसके बाद एक बार फिर से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश में गरीबों के राशन में बड़ा खेल, 4 साल में की 32 करोड़ रुपए की गड़बड़ी। गरीबों को संबल देने के लिए शिवराज सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से 1 रुपए किलोग्राम की दर पर गेहूं और चावल उचित मूल्य की राशन दुकानों से वितरित करा रही है। गरीबों के इस राशन में बड़ा खेल सामने आया। निवाड़ी जिले में वर्ष 2017 से गड़बड़ी चल रही है। 158 राशन दुकानों की जांच में ये बात सामने आई कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन की जगह ऑफलाइन मोड में राशन वितरण किया गया। इसका कोई लेखा जोखा भी उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर ने शासन को भेजी रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का उल्लेख करते हुए राज्य उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। 4.5 महीने बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा। लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के दाम थमे हुए थे। अब करीब 4.5 महीने के बाद ईंधन के दाम बढ़ाए गए। इंदौर में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। वहीं गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़ाए गए। अब तक पेट्रोल की कीमत 107.26 रुपए थी, जो अब बढ़कर 108.73 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल के दाम 90.92 रुपए से बढ़कर 91.75 रुपए प्रति लीटर हो गए। उधर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 927.50 रुपए थे, जिसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर को 65 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति। हाईकोर्ट ने हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर को निर्देश दिए हैं कि जनसंख्या रिसर्च केंद्र के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर रीना बासु को 65 वर्ष में ही सेवानिवृत्ति दी जाए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार की कर्मचारी हैं, अतः उनकी सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है कि याचिकाकर्ता जैसे कर्मी को शिक्षक की तरह माने और उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी प्राध्यापकों के समान ही होगी। अतिथि शिक्षा के लिए स्थानीय निवासियों को मिले तवज्जो। प्रदेश के युवाओं के साथ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अन्याय किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को अतिथि विद्वान और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा। इस वजह से पढ़े लिखे नेट सेट पीएचडी योग्यताधारी प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। इन मांगों को लेकर अतिथि विद्वानों ने आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता नेट सेट पीएचडी संघ के डॉक्टर घनश्याम गोडाम ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के बाद नवीनतम आवेदकों के लिए अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें बाहरी अभ्यर्थियों के भी आवेदन लिए जा रहे हैं। 24 मार्च को दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज। निर्यातकों संग बड़ी बैठक, किसानों को मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, सीएम शिवराज लगातार इसके प्रयास में रहते हैं। वे 24 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले निर्यातकों की बड़ी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम शिवराज इस बैठक में मध्य प्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूं के निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। बैठक में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं, सरसों सहित अन्य फसलों की हुई अच्छी पैदावार ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गेहूं के रेट बढ़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बड़े दामों का लाभ मिले। पीएनबी आपकी बेटी को दे रहा पूरे 15 लाख का तोहफा। शादी या पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं इस्तेमाल। अगर आप भी अपनी बेटी के फ्यूचर को सुरक्षित करने का प्लान बना रहे हैं, उसको भविष्य में पैसों की जरूरत होने पर परेशानी ना हो, तो पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए खास खाता लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपनी बेटी के लिए पूरे 15 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। पीएनबी आपको सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की सुविधा दे रहा है। पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा कि उनका भविष्य आपके आज के निर्णय पर निर्भर करता है। बेटी के लिए खोलें सुकन्या समृद्धि खाता, आप आज ही निवेश करें। ईपीएफ ब्याज दर घटाने पर निर्मला सीतारमण ने दिया बयान, कही ये बड़ी बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जोर दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि पर प्रस्तावित 8.1% ब्याज दर अन्य छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों से बेहतर है और इसमें संशोधन मौजूदा समय की वास्तविकताओं पर आधारित है। वित्त मंत्री ने सदन में विनियोग विधेयकों पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि ईपीएफओ का केंद्रीय बोर्ड भविष्य निधि जमा कर ब्याज दर का फैसला करता है और बोर्ड ने ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ दर को कम कर 8.1% रखने का प्रस्ताव दिया। हिंदी अंग्रेजी के अलावा इन भाषाओं में भी होगी कमेंट्री। फटाफट क्रिकेट का महाकुंभ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 से शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। करीब 2 महीने चलने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। आईपीएल 2022 में 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। आईपीएल का जितना आनंद क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में देखकर उठाते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रिकेट प्रेमी घर पर टीवी में बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। करीब 2 महीने तक चलने वाले आईपीएल 2022 को दर्शक हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग भाषाओं में देख पाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स के अलावा अलग भाषा के चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म, इसी महीने मिलेगा ये बड़ा तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी जिस चीज की लंबे समय से मांग कर रहे थे, वो इस महीने में पूरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस महीने 18 महीने के बकाये डीए एरियर पर बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकार एक मुश्त 1.50 रुपए सरकारी कर्मचारियों को देने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। एयर इंडिया के बाद अब बिकने जा रहा है ये बड़ा बैंक। सरकार ने शुरू कर दी तैयारी। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के बाद अब सरकार आईडीबीआई बैंक को बेचने की तैयारी में लग गई। दरअसल केंद्र सरकार वर्तमान में आईडीबीआई बैंक की हिस्सेदारी बेचने के लिए रोड शो यानी कि ओपन ऑफर का आयोजन कर रही है। इसकी जानकारी संसद में दी गई। लोकसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने से पहले निवेशकों की रुचि का आकलन करने के लिए रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक सरकार अगले महीने के अंत तक आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की योजना बना रही है। बता दें कि एनएसई पर आईडीबीआई बैंक के शेयर 4.43% से बढ़कर 44.75 रुपए पर बंद हुए हैं। 2659 डेवलपमेंट ऑफिसर्स पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी अच्छी सैलरी। 20 अप्रैल से पहले करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। आपके लिए बेहतरीन अवसर है। डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान ने डेवलपमेंट ऑफिसर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार डिजिटल शिक्षा और रोजगार विकास संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2022 तक है। 2024 तक होंगी यूएस जैसी सड़कें। 60 किलोमीटर में सिर्फ एक टोल प्लाजा। नितिन गडकरी ने बताया भारत का रोड मैप। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी सड़कें होंगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देश में 60 किलोमीटर में केवल एक टोल प्लाजा होगा और अगर इसके बीच में कोई है तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम उन स्थानीय लोगों को पास प्रदान करेंगे जिनके पास आधार कार्ड है और जो टोल प्लाजा के पास रहते हैं। सीएम शिवराज की चेतावनी, मध्य प्रदेश शांति का टापू, अपराधियों का मकान खोदकर बना दूंगा मैदान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को रायसेन पहुंचे। रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के ग्राम चंदपुरा के खमरिया खुर्द पहुंचकर
सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले उपद्रवी घटना में पीड़ित परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक राजू आदिवासी के पिता, भाई और पत्नी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में शासन प्रशासन आपके साथ है। इसके बाद स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री के तीखे तेवर नजर आए। आईपीएल 2022 टिकटों को लेकर जारी हुआ आदेश। जानिए कब से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन को शुरू होने में अब केवल 3 ही दिन बचे हैं। लीग का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 26 मार्च को खेला जाना है। लीग के मैचेस के टिकट्स को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2022 के मैचेस के लिए टिकट्स की बिक्री कल यानी कि आज 23 मार्च से शुरू हो जाएगी। आईपीएल मैचेस को देखने के लिए दर्शकों को ऑनलाइन टिकट्स लेनी होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।